अच्छा, अब देखो कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं साइक्लोएल्केन्स में कन्फॉर्मेशंस पे। कंसीडर ईच ऑफ द फॉलोइंग कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स एंड टेल वेदर ईच इज सिस और ट्रांस। ये आपका चेयर फॉर्म दिया हुआ है 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन का। तो हमने पढ़ा है कि चेयर फॉर्म में मैं पहले हमें सिस और ट्रांस चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे Cl में ये का हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ Cl अप है, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की तो ये Cl भी अप है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होने का ये हो गया आपका सिस। सिस तो हो ही गया, और सिस में क्या हो गया, एक एक्सियल पोजीशन है और एक इक्वेटोरियल है। तो ये आपका देखा सिस फॉर्म हो गया जिसमें एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल। इसमें ऐसे ही दोनों इक्वेटोरियल 1-2 के पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि 1-2 अगर पोजीशन है तो एक इक्वेटोरियल अगर ऐसा है तो दूसरा ऐसा है, तो ये एक अप होगा तो एक डाउन होगा। हाँ, ट्रांस अगर बनाते तो उसका इक्वेटोरियल दोनों पॉसिबल है, पर ये वाला सिस फॉर्म हो गया, मतलब आंसर जो मैं चाहिए था ये सिस हो गया, जिसको हम नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट भी करते हैं। जैसे ये 1-2 है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते थे, दोनों अप है, तो ये चीज सिस फॉर्म। अब इसमें नेक्स्ट देखो, ये 1-3 है, डाउन, ये भी डाउन, तो ये डाउन और डाउन है, तो ये अगेन सिस फॉर्म है 1-3। तो 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन सिस फॉर्म है ये, और दोनों डाई इक्वेटोरियल है। एक्चुअली यहाँ पे अगर आप एक चीज सोचो तो सिस फॉर्म 1-3 का डाई एक्सियल भी हो सकता है। जैसे ये वाला जो फॉर्म है, अगर यहाँ पे Cl और ये Cl हो तो ये भी सिस है 1-3 का, पर ये डाई एक्सियल है, ये सिस, ये काफी हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो मेन आपका मतलब कोई पूछे भाई सिस वाले फॉर्म के 1-3 के कन्फॉर्मेशंस में भी जो उसके चेयर फॉर्म है उसमें भी दो सिचुएशंस हैं, डाइक्वेटोरियल, डाइएक्सियल, बट दिस इज स्टेबल। दिस वन इज डाउन, अप, तो ये ट्रांस हो गया, एक नीचे एक ऊपर, और ये ट्रांस और ये भी 1-2 है, डाइक्वेटोरियल हो गया। इवन यहाँ पे अगेन अगर फ्लिपिंग करें तो Cl अगर ये हो जाए और यहाँ Cl ऐसा हो जाए तो ये भी आपका ट्रांस है, एक अप
एक डाउन, लेकिन ये आपका ट्रांस 1,2 डाई एक्सियल हो जाएगा। ये डाई एक्सियल हो गया, तो ये काफी अनस्टेबल होगा कंपेयर टू डाई इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पोजीशन स्टेबल होती है रिलेटिवली। तो ये चीज, तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा चीज। अब ये देखो, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। एक कंपाउंड है, इस फॉर्म में दिया हुआ है जो हम बनाते हैं प्लेनर फॉर्म में, साइक्लोहेक्सेन रिंग का। ये भी सॉलिड वेज है, ये भी सॉलिड वेज है, तो दोनों सॉलिड वेज हैं। इसका मतलब हो गया ये सिस फॉर्म है, यानी दोनों एक तरफ चाहिए। तो दोनों अगर एक तरफ चाहिए तो देखो यहाँ पे ये 1,4 पोजीशन पे है, ये आपका डाउन है, ये आपका अप है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही शो नहीं कर रहा, एक डाउन एक अप। ये डाउन है, ये भी डाउन है, ये सिस फॉर्म तो है। और ये अप है, ये डाउन है, तो ट्रांस हो गया। और ये वाला आपका अप अप, ये भी सिस फॉर्म हो गया। तो एक चीज देखो कि यहां पे वैसे तो इसका मतलब एक अप भी होता है। एक बात नोट करो कि यहाँ पे ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है। यहाँ अच्छा, हमने जो सिस वाले फॉर्म देखे थे तो ये डाउन डाउन, और यहाँ पे ये एक्सियल है और ये वाला इक्वेटोरियल है। तो जहां तक स्टेबल कन्फॉर्मर की बात है, तो बड़ा वाला बल्कि ग्रुप जो है, अगर वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो दैट इज बेटर। तो यानी ये जो है ये आपका ज्यादा स्टेबल कन्फॉर्मर होगा। ये चीज चेक करते हैं। ठीक है, बी सही है। देन सी दिस वन, what if anything can be said about the magnitude of the equilibrium constant K for the following equilibrium? ये आपका टर्शरी, ये आइसो प्रोपाइल ग्रुप है, ये मिथाइल है, दोनों डाउन है, ये आपका सिस फॉर्म है, पर ये सिस
इक्वेटोरियल, एक्सियल, ये फॉर्म है 1-3। यहाँ पे भी ये सिस है, पर ये आपका ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, दिस इज एक्सियल। तो इसमें है तो ये भी सिस फॉर्म, पर जो बड़ा ग्रुप है वो एक्सियल है, छोटा वाला लेस बल्कि इक्वेटोरियल है। यहाँ पे बड़े वाला इक्वेटोरियल है बल्कि ग्रुप, ये एक्सियल है। तो इसमें ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल ये होगा। तो अगर मोर स्टेबल ये है तो इक्विलिब्रियम विल बी बेसिकली फेवरिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, which indicates K should be less than 1. K should be less than 1. एक देखो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन, इस चीज को एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मैच द कॉलम है, ये के इक्विलिब्रियम यहाँ पे, चलो बाद में डिस्कस करते हैं पहले ये। अगर R इक्वल टू H है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब ये चॉइसेस मैच करनी है। ये आइसोप्रोपाइल है, मतलब यहां से लिंक होगा, ये बता रहा है लिंक कहां से होना है। क्वेश्चन ये है, मैच करना है। तो देखो अगर R की वैल्यू H है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे जो दूसरा है वो तो H ही है, तो R भी अगर H हो गया तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया। तो साइक्लोहेक्सेन में तो जैसे यहाँ पे ये एक्सियल में, इक्वेटोरियल में, लेकिन जो साइक्लो अगर R H हो गया तब तो क्या है, ये चीज इसमें सेम हो जाएगा। तो के अगर R इक्वल टू H हुआ तो आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दोनों बराबर क्वांटिटी में होंगे, एक ही बात है, बस फ्लिपिंग हो रही है लेकिन बात एक ही रहेगी। पर R की साइज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इक्वेटोरियल में आने की उसकी टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो स्टेबिलिटी को देखेगा। तो R अगर हाँ, जैसे जैसे आपका ये बल्कि, सही बात है, ये ग्रुप बल्की होता जाएगा, दिस ग्रुप बिकम मोर एंड मोर बल्की, तो इसकी टेंडेंसी मतलब स्टेबलाइज होने के लिए
जो इक्वेटोरियल वाला वो है कन्फॉर्मर जिसमें आर इक्वेटोरियल है, उसके परसेंटेज बढ़ते जाएंगे क्योंकि तब वो स्टेबल फॉर्म में रहना चाहेगा। तो जैसे आर अगर CH3 हुआ, ET और आइसोप्रोपाइल, तो इन तीनों में सबसे लेस बल्कि ये है, तो इससे रिलेटेड ये होना चाहिए, और सबसे ज्यादा बल्कि ये है, तो इससे रिलेटेड ये होना चाहिए, और ET शुड बी Q। देखते हैं आंसर क्या है। आंसर दिया है AS सही है, BR C Q ठीक है, और D P। ये चीज अब ये देखो, द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो पहले तो ये चीज देखो, ये मिथाइल मिथाइल और ब्यूटाइल है, तो इनके बीच में ट्रांस है, इसका नाम है 1,2 डाइमिथाइल 4 टर्शरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, और ये 4th पोजीशन है। इनके बीच में ट्रांस है और इनके बीच में फिर से है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब देखो, इसमें एमी डाउन है, ये एमी अप है, तो इनके बीच में ट्रांस तो हो गया, और टर्शरी ब्यूटाइल फिर अप है, तो इनके बीच में भी ट्रांस हो गया, नहीं, इनके बीच में सिस हो गया, दोनों अप है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में आपका ट्रांस था, तो ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। देन एमी अप, ये सिस है, तो ये भी नहीं, क्योंकि एमी आपस में सिस नहीं है, बात वहीं खत्म। ये एमी अप, ये एमी डाउन, तो ये आपका हुआ ट्रांस, और इनके बीच में भी ट्रांस, तो ये कम से कम ज्योमेट्रिकली तो ये इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके बीच में ट्रांस, इसके बीच में ट्रांस, यहाँ पे इसके बीच में सिस, ये बात वहीं खत्म हो गई, यानी यहाँ तो रिप्रेजेंटेशन केवल और केवल यही हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज, और टर्शरी ब्यूटाइल इसमें इक्वेटर होने का ये स्टेबल भी रिलेटिवली, अगर कोई और भी से तो ये स्टेबल भी है, पर यहाँ तो 4 में यही एक सिनेरियो है जो कि उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ सी दिस वन, 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का है, दिस वन अप डाउन, तो और दोनों एक्सियल नहीं, सिस, ये आपका क्या हुआ, एक तो अप और डाउन हो तो ट्रांस हो गया, ट्रांस एक्सियल इक्वेटोरियल, ये वाला अप डाउन ट्रांस इक्वेटोरियल एक्सियल, दोनों डाउन सिस एक्सियल एक्सियल, और ये
दोनों डाउन, सिस, इक्वेटोरियल, एक्सियल, ये। तो यहाँ पे नहीं, ये एक्सियल नहीं, दिस वन इज इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल है। यहाँ पे एक्सियल इक्वेटोरियल था, ये एक्सियल था, ये इक्वेटोरियल। यहाँ पे ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल था, सही बात है। और ये एक्सियल और एक्सियल था। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें कौन सा होगा? इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, यानी मोस्ट स्टेबल शुड बी 4। ये बिल्कुल सेम है, क्योंकि ग्रुप भी एक जैसे ही है। अदरवाइज अगर अलग अलग ग्रुप होते मिथाइल इथाइल, तो जहाँ पे बड़ा वाला ग्रुप इक्वेटोरियल होता वो ज्यादा स्टेबल होता। तो यहाँ तो दोनों ही मिथाइल हैं, तो इन दोनों की स्टेबिलिटी 2 और 1 की सेम है। और सबसे कम स्टेबल है 3। तो ये आंसर हो गया। ये आपका जेई AI ट्रिपल ई में आया हुआ क्वेश्चन है। AI ट्रिपल ई नहीं, जेई मेन में ही है, पर 2014 और के आसपास आया हुआ क्वेश्चन है। आजकल साइक्लो एल्केन्स के कन्फॉर्मर पे इतने क्वेश्चन देखे नहीं गए हैं। 2000 बिफोर 2015 का है, आई थिंक 13 या 14 में कोई एक ऑनलाइन पेपर का। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज, R और S बताना है। तो एक चीज ध्यान रखो कि जो अप होता है वो रिप्रेजेंट करता है सॉलिड वेज, जब RS हमको चाहिए, और डाउन रिप्रेजेंट करता है डैश्ड वेज। अब हमारे पास है ये वाला कंपाउंड 1-chloro-3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर हम ये वाला फॉर्म बनाए एनालाइज करने के लिए, अगर क्लोरो से मिथाइल जाते हैं तो फिर ये जाना पड़ता है एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो यहाँ पे आपका जो क्लोरो है डाउन है, H अप है, तो H आपका अप है, क्लोरीन डाउन है। फिर CH3 अप है, मतलब ये H डाउन है। और क्योंकि ये इधर से इधर एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमने भी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ही गए। अब देखो इस सेंटर के अबाउट प्रायोरिटी और डिसाइड करो 1, फिर ये 2, ये वाला ग्रुप, ये 3, और लोएस्ट प्रायोरिटी वाला सॉलिड वेज पे आ गया, तो इसको चेंज करना पड़ेगा 4, 1, 3, 2। फिर अब 4, 1, 3 ये कर दिया। अब 1, 2, 3 देखो 1, 2, 3 कैसे आ रहे हैं क्लॉकवाइज, तो ये R हो गया। तो एक्चुअली ये वाला फॉर्म R हो गया। देन इसको देखो, इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी इस वाले की, CH2C Cl ये वाला, फिर 2 ये, 3 ये, 4 ये। यहाँ पे डेस्ट पोजीशन पे ऑलरेडी लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। 1, 2, 3 गए तो क्लॉकवाइज यानी R, तो दोनों ही ये R है।
1 hour 3 hour, that's it। तो ये चीज ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये देखो, among the structure shown below which has the lowest potential energy, ये तो बोट फॉर्म है, ये भी बोट फॉर्म है, ये चेयर फॉर्म है, ये चेयर फॉर्म है। तो ये तो लोवेस्ट पोटेंशियल या मोस्ट स्टेबल, तो ये तो यहीं खत्म हो गए। अब इसमें देखो, इसमें सभी मिथाइल है, पर यहाँ पे देखो ये इक्वेटोरियल पे है, ये इक्वेटोरियल पे है, ये भी इक्वेटोरियल पे है, जबकि इसमें ये इक्वेटोरियल है पर ये एक्सियल है। मतलब यहाँ पे ये मिथाइल इक्वेटोरियल, यहाँ भी इक्वेटोरियल, यहाँ भी, तो सभी इक्वेटोरियल, दैट इज मोर स्टेबल, more stable than B, hence least potential energy। आंसर ये हो गया। और ये तो बिकॉज ऑफ द बोट फॉर्म सबसे कम हो गए, इसमें तो बात ही खत्म हो गई बोट फॉर्म का। तो भाई आपके कौन कौन से फॉर्म में पढ़ा है जो पहले एक बार रिकॉल कर लो। चेयर होता है, हाफ चेयर होता है, ट्विस्ट बोट होता है, बोट होता है। तो उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर फॉर्म होता है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल हाफ चेयर होता है, फिर उससे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होता है आपका चेयर मोर स्टेबल देन ट्विस्ट बोट, more stable than boat, more stable than half chair। ये चीज, और इसमें केवल ट्विस्ट बोट ऐसा होता है जो कि कायरल होता है, कन्फर्म। तो आंसर इसमें ए हो गया। एक ये देखो लास्ट क्वेश्चन, which of the following equilibrium is not rapid at room temperature? नॉट रैपिड एट रूम, चेंज नहीं हो रहा, मतलब कन्फॉर्मेशंस नहीं है। तो ये तो डेफिनेटली कन्फॉर्मेशंस है, ये चेयर फॉर्म, ये बोट फॉर्म। वो अलग बात है, मेनली इक्विलिब्रियम विल बी इन दिस डायरेक्शन, नॉट इन दिस, बट रैपिड है। ये आपका ब्यूटेन का 2,3 C2C3 के बीच में एंटी फॉर्म, एंटी स्टैगर्ड, ये गॉस फॉर्म है। इसमें भी ज्यादा इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस, बट फिर भी ये रैपिड है। ये आपका इथेन का स्टैगर्ड फॉर्म, ये एक्लिप्स फॉर्म, इसमें भी रैपिड चेंज है, कन्फॉर्मर्स है। लेकिन ये आपका इस एल्कीन का सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है। दीज आर कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, नॉट कन्फॉर्मर्स। तो ये चेंज रैपिड नहीं है। इसमें आप ऐसा नहीं कि रूम टेम्परेचर पे ही एक दूसरे में चेंज होते रहेंगे, कोई भी एक फॉर्म स्टेबल रहेगा, एनर्जी देख के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, फिर वो रोटेट होगा, फिर एनर्जी रिलीज होगी। तो ये आंसर हमारा, दिस इज नॉट रैपिड। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस साइक्लोएल्केन्स के कन्फॉर्मेंस पे हमने कर लिए।